वेलकम टू पंकज शर्मा क्लासेस। आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। 3.2 में अभी हम क्वेश्चन नंबर 1 को करेंगे। तो जिन्होंने अभी तक 3.1 नहीं करी है वो प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर लें और उसको भी कर लें पहले, उसके बाद यहाँ पर पहुँचे तो ज़्यादा आसान हो जाता है अगर हमने प्रीवियस एक्सरसाइजेस कर रखी होती हैं। तो अब आपके पास में क्वेश्चन पढ़ते हैं। फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स, मतलब पेयर ऑफ इक्वेशंस बनाना है एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली, और जो उनका सॉल्यूशन है वो ग्राफ की मदद से निकालना है। सॉल्यूशन का मतलब मैंने पहले भी बताया था कि x और y की वैल्यू निकालना। यहां पर हम ग्राफ से x और y की वैल्यूज किस तरीके से निकलेगी वो सीखेंगे। तो होपफुली क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। अब इसके अंदर दो पार्ट्स दिए हुए हैं, फर्स्ट और सेकंड। मैंने दोनों यहां पे लिख ली हैं। क्वेश्चन में इसलिए लिख लेता हूं ताकि आपको क्लैरिटी हो कि क्वेश्चन को पढ़ के हमने इक्वेशंस किस तरीके से बनानी है। तो यहां पे फर्स्ट पार्ट इसका पढ़ते हैं। 10 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास 10 टुक पार्ट इन अ मैथमेटिक्स क्विज। 10 बच्चे हैं 10th क्लास के जिन्होंने मैथ्स के क्विज में पार्टिसिपेट किया। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, उन्होंने कहा कि जो लड़कियों की संख्या है वो लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। 4 अधिक है का मतलब है कि 4 ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल अगर नंबर ऑफ बॉयज हमारे पास में 3 हैं तो नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी हो जाएंगी? 7 हो जाएंगी। अब आपके पास में क्या कहता है? फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए आपने यहां पे लिखा सॉल्यूशन फर्स्ट पार्ट का। सबसे पहले लिखेंगे लेट दी नंबर ऑफ बॉयज बी एक्स। मान लिया आपने कि जो लड़कों की संख्या है वो x है, एंड दी नंबर ऑफ गर्ल्स बी y, और आपने मान लिया कि लड़कियों की संख्या y है। फिर यहां पर आप लिखोगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार। अब आपके पास में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने दिए हुए हैं जी? 10 दिए हुए हैं। ये बात आपके पास में क्या है? गिवन है। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकालोगे तो बॉयज में गर्ल्स को क्या कर दोगे? ऐड कर दोगे। तो इसका मतलब आपने x में y को ऐड कर दिया और ये हमारे पास में क्या आ गया? 10 के इक्वल्स टू आ गया। तो एक्चुअल में ये आपकी कौन सी इक्वेशन बन गई? फर्स्ट इक्वेशन बन गई। तो पहला वाला जो पोर्शन है वो हमारे पास में क्या हो गया? सॉल्व हो गया। याद रखना, जब भी आप कभी पेयर ऑफ इक्वेशंस को, लीनियर इक्वेशंस को निकालोगे तो आपकी हमेशा 2 इक्वेशंस बनेंगी। उन दोनों इक्वेशन की मदद से हम ग्राफ बनाएंगे और ग्राफ बना के x और y की वैल्यू कैसे निकालते हैं ये अभी आपको पता लगेगा। तो ये हमारे पास में फर्स्ट सॉल्यूशन आ गया। अब आपको पता है कि आपने ग्राफ बनाना है तो आप इसकी सॉल्यूशन टेबल पहले ही निकाल लो। यहां से किसी भी एक की वैल्यू निकाल लो, चाहे x की चाहे y की वैल्यू निकालते हैं तो 10 माइनस कितना हो जाएगा बेटा? x हो जाएगा। यहां पर एक ऐसे बॉक्स बना लो और उस बॉक्स में सबसे आसान तरीका आज आपको बताया जाएगा। यहां पर ध्यान से समझना, 2 वैल्यूज ही हम निकालेंगे। एक जगह लिख लिया x, एक जगह लिख लिया y। सबसे पहले आपने x की वैल्यू को 0 पुट कर देना है। तो जैसे ही आप पुट करोगे x इज इक्वल्स टू 0 तो आपके पास में क्या हो जाएगा? ये पूरी इक्वेशन एज इट इज रहने दो, इसको मत छेड़ो। अब आपने जैसे ही यहां पे पुट कर दिया x इज इक्वल्स टू 0 तो आपके पास में 0 प्लस y इज इक्वल्स टू 10 हो जाएगा। तो y की वैल्यू मेरे बेटे कितनी आ जाएगी? 10 आ जाएगी। तो यहां पर y की वैल्यू लिख दो 10। उसके बाद में आपके पास में यहां पर लिखोगे, पुट करोगे y इज इक्वल्स टू 0। जब आपने पहले x इक्वल्स टू 0 पुट कर दिया, अब की बार आपने y इक्वल्स टू 0 पुट कर दिया तो आपके पास x प्लस 0 इज इक्वल्स टू 10 हो गया। तो x की वैल्यू 10 आ गई। इसका मतलब आपने जब y को 0 पुट करा तो x की जो वैल्यू वो आपके पास में कितनी आ गई? 10 आ गई। तो होपफुली आपको क्लैरिटी आ गई होगी कि यहां पर हम किस तरीके से वैल्यूज को फाइंड आउट करेंगे। अब आते हैं हम सेकेंड पार्ट की तरफ। उसने क्या कहा था सेकेंड पार्ट के अंदर? पहला पार्ट निकालना। जब भी आपसे बोलेगा सॉल्यूशन ग्राफिकली निकालिए, आप इक्वेशन निकालो, इक्वेशन निकाल के इस तरीके से बॉक्स को निकाल लो।
आप 3 वैल्यूज भी ले सकते हो, बट 2 वैल्यूज से हमारा काम चल जाएगा। बट ये बात ध्यान रखना कि वैल्यूज लेते टाइम गलती मत करना, क्योंकि अगर यहाँ पे कोई गलती हो गई आपको मालूम नहीं पड़ेगा। अब आपके पास में यहाँ पर क्या है कि आपने क्या कहा, यहाँ पर नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। अब आपके पास ध्यान से देखिए, नंबर ऑफ गर्ल्स, अब इक्वल्स टू मैं लिख दूं नंबर ऑफ बॉयज, तो ये बराबर तो नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इक्वल नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स नहीं दिया हुआ। अब यहां पे बोला क्या गया है कि गर्ल्स की जो काउंटिंग है वो बॉयज से 4 ज्यादा है। तो यहां पर क्या होगा, देखो ये गर्ल्स हैं, ये बॉयज हैं, कम कौन है, कम ये वाला है, तो कम वाले में हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। कितना ऐड कर देंगे, 4 ऐड कर देंगे। और ये बात भी हमारे को इस क्वेश्चन के अंदर क्या कर रखी है जी, गिवन कर रखी है। तो इसका मतलब अब जरा समझो कि नंबर ऑफ गर्ल्स आपने क्या माना हुआ था, y, और नंबर ऑफ बॉयज आपका क्या है, x। तो यहां पे x लिख दिया और प्लस में कितना आ गया, 4 आ गया। वर्ड प्रॉब्लम में क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है। जितना ज्यादा ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ोगे उतना आपके लिए सॉल्यूशन करना आसान हो जाएगा। अब इसका क्या है, y दे दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहां पर भी हम सॉल्यूशन सेट बना लेंगे। ये हमारे पास में, या तो आप x को इधर ले आइए, x को इधर ले आओगे तो ये बनेगा -x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4। ये आपके पास में कौन सी इक्वेशन बन गई बेटा, सेकेंड इक्वेशन बन गई। अब इस सेकेंड इक्वेशन के अंदर भी हमें इस तरीके से यहां पर वैल्यूज निकालनी है। तो यहां पर भी हम क्या करेंगे, लिख देंगे x और y। एक बार x को 0 पुट करेंगे, एक बार y को 0 पुट करेंगे। अब आपको ये बहुत अच्छे से समझना है कि जब आप x को 0 पुट करोगे तो यहां पर आप देखिए, यहां पे आपके पास में क्या होगा, पुट करोगे x इज इक्वल्स टू 0, तो -0 प्लस y इज इक्वल्स टू 4, तो y की वैल्यू आ गई 4। तो यहां पर आपके पास में y की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। उसके बाद में यहां पर आपने पुट कर दिया y इज इक्वल्स टू 0, तो -x प्लस 0 इज इक्वल्स टू 4, तो x की जो वैल्यू वो आ गई -4, तो x की वैल्यू आ गई आपकी -4। होपफुली यहां तक आपको समझ आ गया होगा। इतना आप फटाफट से नोट कीजिए। अब आप जब इसको नोट करेंगे तब आपको क्लैरिटी मिलेगी कि यहां पर हमने किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया है। हो गया जी नोट। अब चलिए इसका ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ बनाते टाइम आपने क्या करना है, ध्यान से देखिए कि आपका सारा का सारा जो रीजन है वो पॉजिटिव तो नहीं है, नेगेटिव भी है। x आपका 4 तक नेगेटिव जा रहा है, तो आपने x की नेगेटिव वाली लाइन को भी ले लेना है। यहां पर आपके पास आ गया x, ये नेगेटिव x हो गया, ये y हो गया और ये नेगेटिव y हो गया। ये आपका सेंटर पॉइंट ओरिजिन हो गया। मैक्सिमम 10 तक जा रहा है, तो आपने यहां पे ले लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब आपने बहुत अच्छे से सीखना है कि यहां पर हम x और y की वैल्यू कैसे निकालेंगे। ये कितना हो गया जी, -1 -2 -3 -4। ये आपके पास -1, इसकी जरूरत भी नहीं है, y हमारा नेगेटिव है भी नहीं। यहां 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये आपके पास में वैल्यू आ गई। अब एक चीज समझो, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 10। x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 10 है, तो यहां पहुंच गए। ये हमारा पॉइंट आ गया। इस पॉइंट को अगर मैं बोलूं 0,10 तो भी लिख सकते हो। अब है 10,0, तो ये वाला पॉइंट आपका क्या हो गया, 10,0। अब ध्यान से देखिए, इस लाइन को यहां पर आप क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे। इन दोनों पॉइंट से पास होती हुई ये लाइन चली जाएगी, तो ये आपके पास फर्स्ट वाली लाइन बन गई। और इस लाइन का नाम यहां पे लिख दोगे x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10। इस लाइन का खुद का अपना नाम क्या है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 10। अब देखिए x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू आपकी 4 है, तो ये एक पॉइंट आ गया। उसके बाद में आपके पास x की वैल्यू -4 है और y की वैल्यू 0 है,
तो ये एक पॉइंट आ गया। इस पॉइंट को क्या लिखोगे 0,4। इस वाले पॉइंट को क्या लिखोगे बेटा -4,0। ऐसे करके पॉइंट को रिप्रेजेंट कर दोगे और यहां से जब आप लाइन ड्रॉ करोगे दोनों पॉइंट से पास होती हुई, तो ये आपकी लाइन यहां से पास आउट हो जाएगी। ये यहां से पास कर दिया। अब ध्यान से समझो, ये जो पॉइंट है ये आपके पास निकल के आया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इस जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो निकल के आता है ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। इस पॉइंट से आप एक तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे वाई एक्सिस पर, वाई एक्सिस पर, एक आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देना है एक्स एक्सिस पर। जब आप इसको ग्राफ में बनाओगे तो आपको पूरी क्लैरिटी होगी कि ये हमारा कहां पे ड्रॉ होगा। तो जिस तरीके से मैंने यहां पे बनाया है उसी तरीके से आपने ग्राफ कॉपी के ग्राफ पेपर पे बनाना है। अब क्या होगा, जहां पर ये गिरा तो यहां से हमारे को एक वैल्यू मिली y = 7 और ये यहां पे अगर आएगा तो यहां से हमारे को एक वैल्यू मिलेगी x = 3। अब ध्यान से देखिए, जो y = 7 मिला, y हमने किसको माना था, नंबर ऑफ गर्ल्स को। जो x = 3 मिला वो हमने किसको माना था, नंबर ऑफ बॉयज को। तो देयरफॉर यहां पे आप लिखोगे नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल्स टू 3 और यहां पे लिखोगे एंड नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल्स टू 7। वापस से सुन लो इस बात को कि ग्राफ की मदद से हम x और y की वैल्यू कैसे निकालते हैं। जब भी आप ग्राफ ड्रॉ करोगे तो दोनों लाइनें आपस में एक दूसरे को काटेंगी, दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी। जब इंटरसेक्ट करेंगी तो जो इंटरसेक्शन का पॉइंट है ना, उससे आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दोगे, एक तो x एक्सिस पर और एक y एक्सिस पर। जहां पर वो x एक्सिस पे गिरेगा वो x की वैल्यू हो जाती है और जहां पर वो y एक्सिस पे गिरेगा वो हमारी y की वैल्यू हो जाती है। तो हमने x किसको माना था, नंबर ऑफ बॉयज को, तो इसलिए नंबर ऑफ बॉयज हो गए हमारे 3 और y हमने किसको माना था, नंबर ऑफ गर्ल्स को, तो नंबर ऑफ गर्ल्स हमारे पास में कितनी हो गई बेटा, 7 हो गई। होपफुली आपको यहां तक अच्छे से समझ आ गया होगा कि हमने इसको किस तरीके से किया है। फटाफट से इसको एक बार अच्छे से देख लीजिए। अगर किसी को कोई डाउट आता है तो वो कमेंट करके बता सकते हैं कि सर हमारे को ये वाली बात जो है वो समझ नहीं आई, आप इसको रिपीट कर दो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले कंटेंट में जब हम चलेंगे तो आप इन्हें इसका सेकंड पार्ट करना है। अब सेकंड पार्ट भी बहुत ध्यान से करना। होपफुली जिनको फर्स्ट पार्ट में थोड़ी बहुत दिक्कत रही होगी वो सेकंड पार्ट करके इसको अच्छे से समझ सकते हैं कि हम सेकंड पार्ट में हम क्या करेंगे। पढ़ते हैं जी सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट पढ़ो बच्चों। क्या लिखा हुआ है, 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹50। मतलब कि आप मार्केट में गए, आपने 5 पेंसिल और 7 पेन खरीदे जिसके लिए आपने 50 रुपए दिए। उसके बाद आपने 7 पेंसिल एंड और 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹46। उसके बाद आपने दोबारा मार्केट में गए, 7 पेंसिल और 5 पेन खरीद लिए जिसके लिए आपने 46 रुपीज पे कर दिए। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड दैट ऑफ 1 पेन। अब आपने एक पेंसिल और एक पेन की कीमत फाइंड आउट करनी है। तो जब भी आप इसका सॉल्यूशन करोगे यहां लिखोगे लेट दी कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल बी ₹X and the cost of 1 pen be ₹Y। अब बहुत क्लियर सी बात हो गई कि जिस भी चीज की आपको वैल्यूज निकालनी होंगी या जिस भी चीज की आपको कॉस्ट निकालनी होगी उसको आप x और y मान लोगे। आपने x और y मान लिया। अब आपके पास में यहां पे एक स्टेटमेंट आती है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये जरूर लिखना है क्योंकि एक लिखने का तरीका है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। उसने यहां पे बात कही फर्स्ट फेज में फॉर 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स। अब ध्यान से देखो, 5 पेंसिल की कॉस्ट कितनी होगी, एक पेंसिल की कितनी कॉस्ट है x, तो 5 पेंसिल की हो गई 5x। एक पेन की कितनी कॉस्ट है y, तो 7 पेन की कॉस्ट कितनी हो गई 7y। प्लस लगा दिया, टोटल पैसा आपने कितना दिया था 50 रुपीज दिए थे।
तो ये आपके पास में यहां पर एक फर्स्ट इक्वेशन निकलकर आपके सामने आ गई। अब जब आप यहां पे ग्राफ बनाओगे तो यहां पे ध्यान से समझते हैं कि आपको भी ग्राफ बनाने के लिए बॉक्स बनाना पड़ेगा। यहां पर आपको x और y की वैल्यू लेनी पड़ेगी। आप ध्यान से समझते हैं, पुट करूंगा मैं यहां पर x इज इक्वल्स टू, मैं x ऐसा क्या पुट करूं कि मेरी y की जो वैल्यू है ना परफेक्ट आए। ये बहुत सोचने वाली बात है। अगर देखो, अगर मैं 0 पुट कर देता हूं, समझना 0 पुट कर देता हूं तो 5 इंटू 0 प्लस में 7y इज इक्वल्स टू 50 आएगा, 7y इज इक्वल्स टू 50 आएगा, y इज इक्वल्स टू 50 डिवाइडेड बाय 7 आएगा। तो ये वैल्यू जो है वो हमारी पॉइंट में आएगी, मतलब 7 पॉइंट समथिंग आएगी। और पॉइंट में ड्रॉ करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है बच्चों के लिए, तो इसलिए आप इस कंफ्यूजन पे नहीं जाना। अगर जाना चाहते हो तो कोई मोस्ट वेलकम। अगर ध्यान से देखो 49 हो गया, 107.1 आ गई, तो यहां पर आप x की वैल्यू 0 लिख दोगे, y की वैल्यू 7.1 लिख दोगे। बट मैं कोशिश करूंगा कि ऐसा ना करो आप। फॉर एग्जाम्पल आपने यहां पे वैल्यू ले ली 3, x की वैल्यू 3 ले ली, इससे क्या फायदा होगा सर, 5 इंटू में 3 और प्लस में 7y इज इक्वल्स टू 50 हो गया। अब ध्यान से देखिए, ये 15 है, प्लस में 7y इज इक्वल्स टू 50 हो गया, 7y इज इक्वल्स टू 50 माइनस 15 हो जाएगा, प्लस की 15 है माइनस का 15 हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू 35 बचेगा, अपॉन में 7 आ जाएगा, 7 5 जा 35 होता है, तो आपके पास 5 आ गया। मतलब कि आपने x की वैल्यू पुट करी 3 और आपको जो y की वैल्यू मिल गई वो आपको मिल गई 5। होपफुली आपको यहां तक समझ आ गया होगा। अगली बात आपने यहां पे क्या करा, पुट कर दिया y इज इक्वल टू 0। y को 0 पुट करने में कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि 55 से परफेक्टली डिविजिबल है। तो आपने यहां पे क्या लिखा, 5x प्लस में 7 इंटू 0 इक्वल्स टू 50, 5x इज इक्वल्स टू 50 हो गया। ये x इज इक्वल्स टू 50 डिवाइडेड बाय 5 हो जाएगा। तो x की वैल्यू बेटा आपके पास आ गई 10। तो y की वैल्यू 0 पुट करी, x की वैल्यू आपके पास में आ गई 10। अब आप आगे बढ़ते हैं। अगला जो कंटेंट है वो है आपके पास में फॉर किसके लिए है, 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन। तो यहां पे आपने लिखा फॉर 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन्स। अब आपके पास 7 पेंसिल की कॉस्ट 7x हो गई, 5 पेन की कॉस्ट 5y हो गई, और इक्वल्स टू पैसा टोटल आपने कितना दिया बेटा, 46 रुपीज आपने पे कर दिए। अब ये आपके पास में फर्स्ट इक्वेशन थी यहां पर, और ये आपके पास में आ गई जी सेकेंड इक्वेशन। अब इसी तरीके से आप इसकी भी वैल्यूज निकालोगे। अगर आपको ग्राफ ड्रॉ करना है तो यहां पे आप लिखोगे x, यहां पे आप लिखोगे y। अब देखिए कि आपके पास में ना तो 7 से 46 डिवाइड होता है, ना 5 से डिवाइड होता है। तो ऐसे केस में सर हम क्या करें, ऐसे केस में आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि आप पॉइंट में निकाल सकते हो, तो आप इसको पॉइंट में निकाल लो। ग्राफ के अंदर अगर आप ध्यान दोगे तो पॉइंट की वैल्यूज को भी हम बड़े आराम से ले सकते हैं। अब जैसे कि आपने x की वैल्यू 0 पुट कर दी और y की वैल्यू 0 पुट कर दी। अब ध्यान से देखो, पुट करोगे x इक्वल्स टू 0, तो 7 इंटू 0 प्लस में 5y इज इक्वल्स टू 46। तो यहाँ पे 5y इज इक्वल्स टू 46 हो गया। तो y इज इक्वल्स टू 46 डिवाइडेड बाय 5, यहाँ पर आपके पास में 9.2 आ जाएगा। तो ये आपने यहाँ पे ले लिया 9.2। जब भी आप 46 को 5 से डिवाइड करोगे तो वो आपके पास में 9.2 आपको वैल्यू दे देगा। अगली बात आपने पुट कर दिया y इज इक्वल्स टू 0। अगर आप y की वैल्यू 0 पुट करते हो तो आपके पास 7x प्लस में 5 इंटू 0 इज इक्वल्स टू 46, 7x इज इक्वल्स टू 46, x इज इक्वल्स टू 46 डिवाइडेड बाय 7। अगर आप इसको 46 को 7 से डिवाइड करोगे, खुद सोचो, आपने यहां लिखा 46 और उसको 7 से, 7 6 जा 42 हो गया, यहाँ पे 4 आ गया, पॉइंट आ गया, 0 आ गया, 5 जा कितना आ जाएगा, 35 आ गया। तो ये आपके पास में 6.5 आ गया। तो यहां पर आपके पास, अब इन दोनों की मदद से आपका होमवर्क है ये, आपने खुद से इसका ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाने के बाद में 2 लाइनें आएंगी जो आपस में एक दूसरे को कट कर रही होंगी। फॉर एग्जाम्पल 2 लाइनें, यहां से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो वो आपको x की वैल्यू देगा, यहां से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो वो आपको y की वैल्यू देगा। ग्राफ में बनाना, तब आपको क्लैरिटी होगी। जो x की वैल्यू आएगी वो कॉस्ट होगी एक पेंसिल की
और जो y की वैल्यू आएगी वो कॉस्ट होगी एक पेन की। होपफुली क्वेश्चन नंबर 1 आपको प्रॉपरली अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा कि हमने इस क्वेश्चन को किस तरीके से करना है। थैंक यू वेरी मच।